मैं भी यही चाहता था, एक बार उससे मिलूं और खुद बात कर, क्योंकि अम्मी हमारे दरमियान हाय हेलो के अलावा कभी कोई बातचीत हुई नहीं। लेकिन अम्मी, जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले बहुत जरूरी है हम दोनों एक दूसरे से बात करें। ठीक है, मैं अज़रा से बात करती हूँ। जी, आप अज़रा आंटी से बात करें, पूछ लेंगी ज़ारा कब मुझसे मिलना चाहती है। हम अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे, इवन मैं उसे पिक भी कर लूंगा। अल्लाह करे ये रिश्ता जुड़ जाए तो मुझे माहम की तरफ से बेफिक्री हो जाएगी। जितने भी झगड़े हों, मुझे ये इत्मीनान तो रहेगा कि उनकी तरफ से रिश्ता नहीं टूट सकता। बेटा, तुम्हें वहाँ पे खाने को सही मिलता था या नहीं? खाने को मिलता था, लेकिन खाने के काबिल नहीं होता था। कभी दाल, कभी सब्जी, कभी मिर्चें ज़्यादा, कभी नमक तेज़। हफ्ते में एक दिन गोश्त मिलता था, वो भी शोरबे में तैरता हुआ। अल्लाह गारत करे उनको, जिनकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा। गारत तो मैं करूँगा उनको, फिर देखिएगा। नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम बस घर पे रहो। तुम्हें कोई उल्टा सीधा काम करने की जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जमानत कराई है बेटा मैंने। अब मासूमा के हाथ पैर जोड़े हैं, उसकी खुशामदें की है, फिर जाके तुम्हारी जमानत हुई है। पता नहीं उससे कितने ऊंचे लोगों से बात की, फिर जाके ये सब कुछ हुआ। मैंने तो अपने सारे ताल्लुकात आजमा लिए थे, लेकिन सारे के सारे बेकार निकले। शफक की क्या खबर है? लानत भेजे उसको, मैं क्यों खबर रखूं उसकी? क्यों क्यों नहीं लेंगे आप उसकी खबर? मुझे मुश्किल में डाल के वो सुकून की जिंदगी जिएगी। मिल जाएगी खबर, लेकिन अभी तुम रेस्ट करो। वहां पे तुमने कितना कुछ झेला होगा ना बेटा। चाय पीजिए। शफक, कहाँ जा रही हो? हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। अच्छा, आंटी के साथ जा रही हो? नहीं, जारून आ रहे हैं, बस उन्हीं के साथ जा रही हूँ। मेरे ख्याल में तो आंटी के साथ जाना चाहिए। मर्दों को इन बातों का बिल्कुल पता नहीं होता। और जारून, वो तो बिल्कुल जीरो है इन मामलात में। ना उसको शॉपिंग पे जाना पसंद है, ना किसी क्लिनिक और हॉस्पिटल। मैं हमेशा अपनी अम्मी के साथ जाती हूँ। हाँ, मैंने भी यही कहा था कि मैं फुप्पो के साथ चली जाती हूँ, लेकिन जारून ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं साथ जाऊँगा। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ। हाँ बिल्कुल। कहाँ जाने की बात हो रही है? जारून, तुमने तो मुझे बिल्कुल पराया कर दिया है। मैं जानती हूँ कि अम्मी जान की तबीयत की वजह से उन्हें नहीं लेके जा रहे, तो मुझे कह देते, मैं शफक के साथ चली जाती। नहीं नहीं माम, ऐसी बात नहीं है। अम्मी तो जाना चाह रही थी, उनकी मर्जी भी थी, मैंने उन्हें खुद ही मना किया। अब क्या है ना कि ये मेरी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी मैं खुद ही उठाना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ जारून, तुम बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आखिर ये मेरा भी तो बच्चा है। है ना शफक? जी जी बिल्कुल। माम, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही है। लेकिन अब ये मामला इस तरह का है कि मैं किसी और पर भरोसा कर नहीं सकता। जिम्मेदारी है और मैं ही अदा करना चाहता हूं। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगी।
चले शफक? उनसे कहें घर पर आ जाएं। ठीक है मीजान, मैं मासूमा को फोन कर लेती हूँ, ठीक है? मैं जानती हूँ मेरी बच्ची कि तुम इस वक्त किस मुश्किल से गुजर रही हो, मगर मैं भी तो मजबूर हूँ, तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। इसलिए चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। सारा, जी अम्मी, कल बुला लो। जैसे आपको बेहतर लगे। जिंदगी तो गुजारनी, जिंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी का साथ तो जरूरी होता है ना बेटा। बेटा मुझे पता है वक्त सारे जख्म बुला देगा और तुम रमीज के साथ बहुत खुश रहोगी, देख लेना। बेशक गुजारेगी, लेकिन अगर आपने भी मुझे खुशगवार जिंदगी गुजारने का मौका दिया, प्यारी अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अलैकुम, हो बैठो। ज़ारा मेरी जान, क्या तुम उदास हो? नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। मैं जानती हूँ कि माजी में मेरा रवैया तुम सबके साथ ठीक नहीं था, लेकिन मेरा यकीन करें कि मैं सब कुछ भुला के अब एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती। और ज़ारा, मैं तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मेरा भाई मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो बहुत अच्छे दिल का मालिक है। रमीज तुम्हें बहुत खुश रखेगा ज़ारा। लगता है माहम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है। मैं तो शफक के साथ भी जो किया उसमें भी पशेमान हूँ मैं।